चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 1 है, अनम के 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़रब 84 है, तो उसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। अब इस तरह के सवाल के अंदर हम क्या करेंगे, पहले कुछ फ़र्ज़ कर लेंगे। अनम की मौजूदा उम्र पूछा है तो हम क्या करेंगे, अनम की मौजूदा उम्र को हम एक्स फ़र्ज़ कर लेंगे। तो फ़र्ज़ किया अनम की मौजूदा उम्र एक्स साल है। अभी एक्स साल है तो 2 साल पहले कितनी होगी, 2 साल पहले एक्स में से 2 कम यानी एक्स माइनस 2 साल। उसके बाद क्या है, 3 साल बाद, 3 साल बाद यानी क्या, अभी एक्स है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3। उसके बाद सवाल में क्या दिया है कि उम्रों का हासिल ज़रब, यानी 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़रब। हासिल ज़रब यानी क्या, मल्टीप्लाई। हम दोनों की उम्रों को क्या करेंगे, ये दोनों उम्र 2 साल पहले और 3 साल बाद, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 84। ये सवाल में ऐसा दिया हुआ है, तो उसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 2 ब्रैकेट है, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3। अब इस तरह के सवालात के अंदर आपको जब भी 2 ब्रैकेट सॉल्व करने हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो होता है वो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद जो सेकंड वाला होता है वो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता है। तो चलो लिख लेते हैं, एक्स पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा यानी एक्स प्लस 3 को। उसके बाद ये माइनस 2 ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा यानी एक्स प्लस 3 को ये माइनस 2 मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद ये 84 वैसे ही रहेगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स मिलेगा x का स्क्वायर। उसके बाद 3 इंटू एक्स मिलेगा आपको 3x। अब यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स 2x, माइनस 2 इंटू 3 आ जाएगा आपका -6 और ये 84 वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ भी 3x है और यहाँ पे -2x है, यानी x क्या है, सेम है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3x माइनस 2x यानी 3 में से अगर हम 2 को निकालेंगे तो बचेगा 1x, और 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या बचेगा, खाली x बचेगा। तो अगली स्टेप में आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा। अब इसका आंसर क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है प्लस का x। उसके बाद ये -6 वैसे ही रहेगा। अब 84 इक्वल के उस साइड है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -84 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए -6 और -84 दोनों तरफ माइनस है, तो आपको मालूम है जब भी 2 माइनस आते हैं तो हम प्लस करते हैं और लगाते हैं माइनस। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, सेकंड वाला एक्स भी एज इट इज़ रहेगा। अब -6 और -84, 6 और 84 को जमा करेंगे तो बनेगा 90 और ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये बन गई आपकी सादी सी इक्वेशन। अब इसको आप चाहे तो कोई भी तरीके से कर सकते हैं, कामिल मुरब्बे का तरीका है और अज्ज़ाए ज़रबी का तरीका है और ज़ाब्ते का तरीका है। आपकी जो मर्ज़ी है, जो अच्छा लगता है वो कर लीजिए। फ़िलहाल हम यहाँ पे अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके से करेंगे। 2.2 में आपने देखा है कि अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके के अंदर हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर होता है वो लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ नहीं है, यानी एक तो होता है। तो अब ये एक लास्ट वाला नंबर क्या है, -90, उसको मल्टीप्लाई करेगा। -90 इंटू 1 आपको क्या मिलेगा, -90, 90 एका 90। ठीक है, अब क्या करने का है, हमें 2 ऐसी गिनती लेना है जिसको अगर हम ज़रब करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 90 मिलना चाहिए, और जमा या नफ़ी करें तो बीच में क्या है, एक्स मिलना चाहिए, यानी कि 1 मिलना चाहिए। एक्स के साथ में कुछ भी नहीं, यानी कि 1 तो होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 गिनती लेंगे जिसको हम ज़रब करेंगे तो 90 मिलना चाहिए, और आपस में जमा या नफ़ी करेंगे तो आपको 1 मिलना चाहिए। तो चलो देखते हैं 90 कैसा होता है। 15 छंग 90 होता है। अगर हम 15 और 6 को मिलाएंगे तो बन जाएगा 21। यहाँ बीच में 21 है क्या, नहीं। अगर हम 15 में से 6 को निकालेंगे तो बचेगा 9, यहाँ पे 9 भी नहीं है, तो हमारा इससे काम नहीं बनेगा। अब देखते हैं 90 और कैसे होता है। 10 9 90 भी होता है। 10 और 9 कितना होता है, 19। यहाँ पे क्या है, 19 है, नहीं है। 10 में से 9 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 1। देखिए यहाँ पे 1 है ना, हाँ, तो हमारा काम बन जाएगा। तो 10 और 9 को हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9। माइनस क्यों लिए,
क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए। अब 10 में से 9 को निकालेंगे तो ही 1 मिलेगा। इसके बाद आपको पता ही है फर्स्ट वाला एज इट इज़ रहता है, यानी एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो एक्स है ना, हमने इसके बदले में ये 2 टुकड़े ले लिए, यानी एक्स को क्या करें हमने फैक्टर में कर दिए। ये 2 हिस्से उसके बदले हम लेंगे, ये एक्स नहीं लिखेंगे, उसके बदले क्या लिखेंगे, ये 10 लिखेंगे और एक्स वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद कौन सा है, -9, यहाँ पे क्या आ जाएगा -9 और एक्स एज इट इज़। उसके बाद ये -90 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा। एक्स को हम बाहर कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, खाली एक एक्स बचा। और यहाँ देखिए 10 वैसे ही रहेगा और एक्स तो बाहर आ चुका है। अब यहाँ देखिए माइनस वैसे ही रहेगा, 9 यहाँ है और यहाँ पे 90 है। अगर हम 9 को कॉमन लेंगे तो हमारा काम बनेगा, क्योंकि 9 के पहाड़े में 90 भी आता है, तो हम 9 को कॉमन लेंगे। तो 9 बाहर गया, अंदर क्या बचा एक्स और -9, ये माइनस था। तो देखिए बाहर जब भी माइनस होता है तो अंदर का सिंबल चेंज होता है, आपको पता ही है। तो जब बाहर माइनस है तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे 90 है तो 9 से हम 90 को काटेंगे, 9 ढाई 90 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अगर आपको ये स्टेप नहीं भी आती है तो जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आया होता है वो सेकंड ब्रैकेट में आप डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं। x प्लस 10 2 बार है तो हम 1 बार लिख लेंगे, x प्लस 10 आ गया 1 बार। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ये x और यहाँ का -9, x -9 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करते थे, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है उसको अलग लेंगे और सेकंड ब्रैकेट को अलग लेंगे। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x -9 इज इक्वल टू 0। अब हमें x पता करना है तो x इज इक्वल टू ये प्लस का 10 इक्वल के उस साइड जाके बनेगा माइनस का 10, और यहाँ पे x वैसे ही रहेगा, ये -9 इक्वल के उस साइड जाके बनेगा प्लस का 9। x इज इक्वल टू -10 आया और x इज इक्वल टू 9 आया। तो आपको पता है उम्र मनफी नहीं होती, यानी उम्र हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो बड़ा होता है, उससे कम तो होता नहीं है। तो क्या हो गया, उम्र मनफी नहीं होती, इसलिए x डज नॉट इक्वल टू -10, यानी -10 तो आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या, खाली x इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा हमारा जवाब। अब x हमने किसके लिए लिए थे, अनम के लिए, तो अनम की मौजूदा उम्र कितनी है, 9 साल है। चलो देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 2 है, 2 मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है, वो आदाद मालूम कीजिए। 2 मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद यानी क्या, जो 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं उसको बोलेंगे हम क्या, तबई आदाद, ठीक है। उसमें क्या दिया है, जुफ्त यानी क्या, जो 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 4 6 8, इस तरह के नंबर क्या होते हैं जो 2 के पहाड़े में आते हैं उसको बोलेंगे जुफ्त अदद। अब सवाल में क्या दिया है, 2 मुतवातिर यानी 2 कंटिन्यू है, लेकिन वो कौन से कंटिन्यू हमें पता नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे। तो मान लिए फ़र्ज़ किया 2 मुतवातिर तबई जुफ्त अदद x है और दूसरा क्या है, x प्लस 2 है। अब हमारे पास पहला x है, दूसरा हमने x प्लस 2 क्यों लिए, क्योंकि जुफ्त अदद में 2 का इजाफा होता है, इसके लिए हमने क्या लिए, x प्लस 2। अब देखते हैं सवाल के मुताबिक, सवाल में क्या दिया है, शर्त के मुताबिक सवाल में दिया है 2 मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ, यानी x का मुरब्बा और x प्लस 2 ये दोनों का मुरब्बा लेंगे और मजमुआ यानी क्या, दोनों के बीच में हमें प्लस लगाना पड़ेगा। देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 का स्क्वायर, कितना दिया है 244, यहाँ पे क्या आ जाएगा 244। अब यहाँ पे x प्लस 2 स्क्वायर है तो हमें पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको पता है, आपने पहले पढ़े होंगे a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे a के बदले में x है, b के बदले में 2 है, तो a का स्क्वायर यानी क्या, x का स्क्वायर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले हम इसको उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब इसकी बारी आई ना, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी क्या, एक्स का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया।
उसके बाद क्या है 2 इंटू ए बी, 2 इंटू यहाँ पे ए के बदले में एक्स है तो क्या हो गया 2x। उसके बाद क्या है बी से मल्टीप्लाई करने का, तो बी के बदले में यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2x इंटू 2 क्या मिलेगा 4x। उसके बाद क्या है बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे बी के बदले में क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, अब उसके बाद बचा क्या 244 हम उतार लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, यानी एक एक्स स्क्वायर जमा एक एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर। उसके बाद ये 4x वैसे ही रहेगा, ये जमा का 4 भी वैसे ही रहेगा। अब ये जो 244 है हम इसको इक्वल के इस साइड लेके आएंगे, तो क्या बनेगा माइनस का 244 इज इक्वल टू 0। ये और छोटा हो सकता है क्या, हाँ देखिए यहाँ पे गिनती है, ये भी गिनती है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लस का 4 और माइनस का 244, यानी 244 में से आपको 4 को निकालना है, तो क्या मिलेगा आपको 240, और बड़े की अलामत यानी क्या माइनस, तो यहाँ पे वैसे ही आएगा। ये सारा का सारा कॉपी रहेगा। ये +4 माइनस 244 आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -240। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 240 है। अगर हम इसको 2 से तकसीम करेंगे सारी इक्वेशन को, ये और छोटी हो जाएगी, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं सारी इक्वेशन को 2 से तकसीम करते हैं। देखिए अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, 4 को अगर हम 2 से काटेंगे तो मिलेगा हमें 2, और 240 है, 240 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 120। क्या किए हमने सारी इक्वेशन के अंदर हम 2 से उसको डिवाइड किए ताकि इक्वेशन और आसान हो जाए। इसके बाद आपको पता ही है ये जो लास्ट नंबर होता है उसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 120 को अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है, 1 से ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 120, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस का 120। अब दो गिनती आपको लेनी है। 120 कैसे बनेगा, सादा सा आंसर है 12 दहाई 120 होता है, तो हम लेंगे 12 ज़रब 10, 12 दहाई 120। बीच में क्या है प्लस का 2x, 12 में से अगर हम 10 को निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2x, तो ये 12 और -10 से हमारा काम बन जा रहा है। तो हम चलो इसके आगे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर वैसे ही रहता है, आपको पता ही है। उसके बाद ये 2x के बदले हम क्या लेते हैं, ये 2 टुकड़े लेते हैं। पहला कौन सा है 12, 12 आ गया, और ये x वैसे ही आ जाएगा उसके नीचे। उसके बाद दूसरा टुकड़ा कौन सा है -10, तो -10 लेंगे और उसके साथ में भी क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और ये -20 एज इट इज़ हम उसके नीचे उतार देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है तो x को हम कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचा खाली एक x बचा। उसके बाद फिर ये प्लस वैसी 12 भी एज इट इज़ आ जाएगा, और ये x तो बाहर आ चुका है एक बार। अब यहाँ देखिए माइनस एज इट इज़ 10 को हम कॉमन लेंगे, क्योंकि 120 से हम 10 को काटेंगे तो हमें आंसर मिल सकता है, इसके लिए हम 10 को कॉमन लेंगे। तो 10 बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा खाली x बचा। अब बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल बदली होता है, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब 120 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 को हमने कॉमन लिए है, तो 120/10 क्या होता है 12। ठीक है, देखिए फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट हमेशा सेम आता है। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्टली सेकंड ब्रैकेट कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको पता ही है दोनों ब्रैकेट हम एक बार लिखते हैं। x+12 2 बार था तो हमने क्या लिख लिए खाली एक बार लिख लिए। उसके बाद ये x और ये माइनस का 10 अगले ब्रैकेट में आ गया, x - 10 = 0। इसके बाद हम इसको दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, x+12 अलग हो जाएगा और x - 10। x+12 के साथ में एक बार 0 लिखेंगे और x - 10 के साथ में एक बार 0 लिखेंगे। हमें पता करना है x, तो अगर हम x को वैसे ही रहने देंगे तो ये प्लस का 12 इक्वल के उस साइड जाके बनेगा माइनस का 12। अब ये x यहाँ पे वैसे ही रहेगा, ये माइनस का 10 इक्वल के उस साइड जाके बनेगा प्लस का 10। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या दिया है तबई अदद। तबई अदद 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी माइनस में तो आएंगे नहीं, तो x = -2 तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि तबई अदद मनफी नहीं होते। उसके बाद यहाँ पे x = 10 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर।
लेकिन हमें क्या पूछा है, दो मुतवातिर जुफ्त तबई अदद, यानी फर्स्ट क्या हो गया 10, तो सेकंड कौन सा है हमारा x+2 है ना, तो यहाँ पे लिखो क्या आएगा x+2, तो x के बदले में आ गया यहाँ पे 10 और जमा का 2, कितना मिलेगा आपको, इसका जवाब आ जाएगा 12, यानी फर्स्ट नंबर हमारा 10 रहेगा और दूसरा क्या रहेगा 12। तो दो मुतवातिर जुफ्त तबई अदद कितने हैं, 10 और 12 हैं। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 है, श्री मधुसूदन के संतरे के बाग में उफ़क़ी कतारों में दरख्तों की तादाद उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद से 5 ज़्यादा है। अगर संतरे के बाग में संतरे के कुल 150 दरख्त हों तब उफ़क़ी और उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद मालूम कीजिए। तो ये सिंपल सा पहले समझ लेते हैं। एक बाग है, उसके अंदर इसको बोलते हैं उमूदी लाइन, जो स्ट्रेट होती है ना तो ये उमूदी कतार है, और जो ये आड़ी होती है इसको बोलेंगे उफ़क़ी कतार। तो सवाल में क्या दिया है, उफ़क़ी कतारों में दरख्तों की तादाद उमूदी कतारों में दरख्तों की तादाद से 5 ज़्यादा है, यानी उमूदी कतार में जितने दरख्त हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन सवाल में क्या बोला है, जो उफ़क़ी कतार है यानी जो आड़ी लाइन है इसके अंदर एक खड़ी लाइन से 5 ज़्यादा दरख्त है, तो इस लाइन को हम क्या करेंगे x मान लेते हैं। तो चलो ये जो खड़ी लाइन है यहाँ पे कितने दरख्त हैं, x दरख्त हैं, तो जो आड़ी लाइन है यानी आड़ी उफ़क़ी कतार है इसके अंदर कितना हो जाएगा, उससे 5 ज़्यादा, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x+5। ये हो गया हमारा सादा सा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम सवाल में देखते हैं क्या दिया हुआ है। संतरे के बाग में कुल 150 दरख्त हैं, 150 यानी क्या x+5 इंटू एक्स। टोटल दरख्त कैसे मालूम पड़ेंगे, ये जो खड़ी लाइन है ये आड़ी लाइन है और जो खड़ी लाइन है ये सारे दरख्तों को हम ज़रब कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सवाल में कितना दिया है, 150 दिया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। फ़र्ज़ किया उमूदी कतारों में संतरों की तादाद x और उफ़क़ी कतारों में x+5 है। उसके आगे देखते हैं क्या दिया है। शर्त के मुताबिक सवाल में क्या दिया है, कुल दरख्त की तादाद यानी क्या x+5 इंटू एक्स। अगर हम x इंटू x+5 करेंगे तो हमें 150 मिलना चाहिए, क्योंकि सवाल में दिया है टोटल दरख्त कितने हैं 150, तो ये x इंटू x+5 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई करेगा, x इंटू एक्स आपको मिलेगा x², उसके बाद ये x इंटू 5 मिल जाएगा आपको 5x, और ये 150 वैसी का वैसी रहेगा। अगली स्टेप में कुछ नहीं करना है, खाली ये जो 150 है यानी 150 है इसको इक्वल के उस साइड लेके आना है, तो x² वैसे ही रहेगा, ये 5x भी वैसे ही रहेगा, ये 150 यहाँ पे आके क्या बन जाएगा -150। अब आपको पता है हम हिस्से करते हैं, तो यहाँ पे -150 है तो लिख देंगे -150। अब इसके हिस्से करो, देखिए 75 दूना क्या होता है 150 होता है, लेकिन बीच में क्या है 5 है तो उससे हमारा काम नहीं बनेगा, बीच में 5 आना चाहिए उसको जमा करने या नफ़ी करने पर। तो हम क्या लेंगे 15 ढाई, देखिए 15 ढाई 150, 15 ज़रब 10 कितना होता है 150, और हम 15 में से 10 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 5। तो इससे हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब इसके बाद तो आपको आता ही है, आप खुद से हल कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं समझा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं।